हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। S and T are partners. We made drawing as follows. R के लिए प्रत्येक माह के अंत में 4,000 रुपया का विड्रॉल करता है। नेक्स्ट है टी विड्रॉ ₹3,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। टी 6 माह के लिए प्रत्येक माह के मध्य में 3,000 रुपये का विड्रॉ करता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो 12% के दर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मूल्यांकन करें। 5,000 रुपये का विड्रॉल हो रहा है। एक निश्चित अंतराल है हर एक माह के प्रारंभ में, यानी ओपनिंग डेट को कितने माह तक, 6 माह तक, यानी एक निश्चित समय के अंतराल पर ड्राइंग हो रहा है और एक फिक्स अमाउंट का ड्राइंग हो रहा है। तो यहाँ पे यूज होगा एवरेज पीरियड मेथड। कंप्लीट। दूसरा इसमें दे रखा है 4,000 रुपया हर एक माह के अंत में ड्राइंग किया जा रहा है या विड्रॉल हो रहा है कितने माह तक, फॉर 6 मंथ तक। तो ये भी एक फिक्स इंटरवल है, एक निश्चित अंतराल है और एक फिक्स अमाउंट है। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड मेथड यूज होगा। फिर दिया है कि हर एक माह के मध्य में 6 महीनों तक 3,000 रुपया का आहरण हो रहा है। एक निश्चित अंतराल है, गैप है और एक फिक्स अमाउंट है। यूं ही फिक्स अमाउंट और एक फिक्स इंटरवल रहेंगे तो वहां पे यूज होगा एवरेज पीरियड मेथड। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला दे रखा है आर विड्रॉ ₹5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। यहाँ हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पॉइंट नंबर पहला, when R draw ₹5,000 per month on first day of कंप्लीट। फॉर्मूला ये होता है एवरेज पीरियड मेथड का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट into rate into average period dividing 100 into 12। कंप्लीट। इसलिए टोटल ड्राइंग अमाउंट नहीं दिया तो हम कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देते हैं प्रश्न पे। पॉइंट नंबर 1, मिस्टर आर विड्रॉ ₹5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। अगर 5,000 रुपया हर एक माह के प्रथम दिन निकाल रहा है, कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। कंप्लीट। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, ₹5,000 पर मंथ इंटू 6 इज इक्वल टू
30,000 यानी 6 मंथ में कितने रुपये का विड्रॉल कर लिया मिस्टर आर? 30,000। अब इससे हम मल्टीप्लाई, अब इस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे नाउ। इसलिए टोटल ड्राइंग आपका कैलकुलेट हो गया, लेकिन एक और बात है, यहाँ पे रेट भी here average period is equal to left after first drawing plus left month after last drawing dividing 2 complete। चलिए, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हर एक माह के प्रारंभ में कर रहा है, तो प्रत्येक माह के प्रारंभ से पहला ड्राइंग कब होगा? कोई भी मान लेते 6 माह तक कर रहा है तो 6 माह तो ऐसे ही हो गया, इसलिए 12 मंथ प्लस 6 माह रेगुलर कर रहा है हर एक माह के प्रारंभ में, तो 6 मंथ तो ऐसे ही हो गया विड्रॉ। जब आपका किसी भी मंथ के प्रथम या फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा ड्राइंग, तो 6 मंथ यानी छठे माह में भी कौन सा डेट को जाएगा? फर्स्ट डे को। फर्स्ट डे से लेकर 6 मंथ में यानी छठवां मंथ में, छठवां महीना में कितने दिन बच रहा है? जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, अगर जनवरी से 1 जनवरी से विड्रॉ हो रहा है 6 मंथ तक कंप्लीट, तो लास्ट में कब तक जाएगा? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जून 1 तक होगा 6 मंथ इज इक्वल टू 6 मंथ। अब जून 1 से लेकर 30 जून तक एक माह बच रहा है, तो लेफ्ट मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है आपका ड्राइंग 6 मंथ के लिए, प्रत्येक माह के प्रथम दिन में, तो 1 जनवरी प्रथम दिन हो गया। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो लास्ट महीना कब तक जाएगा? तो जून 1 तक, ठीक। तो 1 जनवरी से लेकर जून 1 तक 6 मंथ हो गए, हमने 6 लिख दिया। लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग 1 जनवरी को हुआ मान लेते हैं, तो लास्ट ड्राइंग कब होगा? 1 जून को। तो 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक 6 मंथ हो गए, हमने 6 कर दिया। आते हैं 1 जून से लेकर 30 जून तक, क्योंकि अभी जून महीना खत्म नहीं हुआ है, तो कितना बच गया है लास्ट ड्राइंग के बाद? इक्वल टू 3.5 कंप्लीट। ये आ गया एवरेज पीरियड। नाउ अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। गया ये हो गया 100 इंटू 12, फिर इसको कर लेते हैं, कितना होगा ये? 12 से 12 खत्म, ये डबल जीरो से डबल जीरो ये भी खत्म हो गया। ये हो गया 300। 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और सॉरी 3.5 से, तो 300 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 1050 कंप्लीट। इसलिए इंटरेस्ट ऑन आर ड्रॉइंग इज इक्वल टू 1050 रुपीज कंप्लीट। सेम ऐसे ही निकालेंगे मिस्टर एस वाला, लेकिन मिस्टर एस वाला लास्ट में विड्रॉ हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट फिर देखते हैं, यहां लिख सकते हैं इसलिए या हेंस इंटरेस्ट ऑन आर ड्रॉइंग
और 12% के रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो 1050 रुपया इनको देना पड़ेगा। यानी मिस्टर आर देंगे बिजनेस को। सेम ऐसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट दूसरा इसमें सेकेंड पॉइंट दे रखा, आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। एस विड्रॉ ₹4000 पर मंथ ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। अगर 6 माह के लिए हर एक माह के प्रत्येक माह के प्रथम दिन अगर ड्राइंग कर रहा है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? When is draw 4000 per month last day of each month for 6 month। 6 माह के लिए प्रत्येक माह के आएगा 4000 into 6 is equal to 24,000 here। Total drawing is equal to 4,000 per month into 6 month is equal to 24,000 कंप्लीट। ये टोटल ड्राइंग निकल गया। इसके बाद से रेट आपका दे दिया है प्रश्न में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे दिया है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, एवरेज पीरियड नहीं दिया है। एवरेज पीरियड इक्वल टू लेफ्ट month after first drawing plus left month after last drawing dividing 2 कंप्लीट। निकाल लेते हैं। लेफ्ट मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लेफ्ट मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग कंप्लीट। अगर हर एक माह के लास्ट में ड्राइंग किया जा रहा है, सपोज डेट मान लेते हैं कि आपका मंथ स्टार्ट हो रहा है जनवरी 1 से, तो इस माह का लास्ट डेट कौन सा होगा? लास्ट डे कौन सा होगा? 31 जनवरी। इस मंथ का अगर 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो इस मंथ का लास्ट डे कौन सा होगा? 31 जनवरी। और 31 जनवरी से ही ड्राइंग स्टार्ट हुआ है। जब 31 जनवरी को ड्राइंग करेंगे तो क्या ये जनवरी मंथ का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था आपका, बंद कब होगा? 6 मंथ पूरा कब होगा? 31 जून तक। जो ही 31 जून तक आपका 6 मंथ पूरा हो रहा है, समझ में आ रहा है? 31 जनवरी से लेकर 31 जून तक आप काउंट कीजिए कितने माह यूज किए। 31 जनवरी से हम काउंट करेंगे तो आपका तो जनवरी चला गया, आ गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 5 मंथ कंप्लीट। तो लेफ्ट मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने माह बच गए? तो 5 मंथ प्लस लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लेफ्ट मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग 31 जून को आपका 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है। तो क्या 31 जून के बाद कोई मंथ बच रहा है? नहीं। तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडिंग 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडिंग 2 इज इक्वल टू 2.5 कंप्लीट। जब 2.5 होगा एवरेज पीरियड निकल गया। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल आपका ड्राइंग भी कैलकुलेट हो गया है, यहाँ लिख देंगे 24,000 इंटू रेट भी दे दिया है 12%, आपका एवरेज पीरियड भी निकल गया इंटू 2.5 डिवाइडिंग
100 इंटू 12 खत्म, ये 0000, ये बच गया 240। 240 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 240 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 600। Hence, interest on AS drawing is equal to 600। कंप्लीट। यानी जो मिस्टर एस कर रहे हैं ड्राइंग 4000 पर मंथ, हर एक माह के लास्ट डे को 6 महीनों के लिए, तो उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 600 रुपया। कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद दे रखा है 3 नंबर पॉइंट, टी विड्रॉ ₹3000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। कंप्लीट। तो इसको मिटाते हैं फिर। पॉइंट नंबर 3, when t is equal to total drawing into rate into average period dividing 100 into 12। कंप्लीट। टोटल ड्राइंग भी नहीं दिया है, टोटल ड्राइंग कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ। हियर टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू, अगर हर एक माह के मिड में 3000 रुपये का विड्रॉ हो रहा है, कितने महीनों तक के लिए? 6 महीनों तक के लिए। तो कितना हो जाएगा टोटल ड्राइंग? ₹3000 इंटू 6 मंथ इज इक्वल टू 18,000। यानी पूरे 6 मंथ में टोटल ड्राइंग कितना हुआ? 18,000। नेक्स्ट आते हैं, रेट आपका दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन, इसको भी नोट कर दे रहे हैं, ड्राइंग एट द रेट period is equal to left month after first drawing plus left month after last उधर समाप्त कब हो रहा है? 30 जून तक। अगर जनवरी से आपका स्टार्ट होगा कंप्लीट, तो 6 मंथ कब होंगे? जून तक। ये विड्रॉ कब हो रहा है? 15 जनवरी को, यानी मिड जनवरी को एग्जाम्पल में मान लेते हैं। तो ये 6 मंथ पूरा कब होगा? 15 जून को। कंप्लीट। 15 जून से लेकर 15 जून तक कितने माह हो गए? 6 मंथ। तो लेफ्ट मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 15 जनवरी को हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि इसमें महीना नहीं दिया है कौन सा मंथ है।
सपोज डेट मान लेते हैं 15 जनवरी को हुआ है फर्स्ट ड्राइंग, तो 15 जनवरी से लेकर लास्ट ड्राइंग तक कितने माह हुआ, 6 मंथ प्लस। अब 15 जून के बाद कोई महीना बच रहा है, 15 जून के बाद कोई मंथ नहीं बच रहा है, 15 दिन बच रहा है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 0 डिवाइडिंग 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडिंग 2 इज इक्वल टू 3 कंप्लीट। यानी एवरेज पीरियड आपका आ गया 3। नाउ अब कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल आपका आ गया है ड्राइंग 18,000, 12% इंटू 3 डिवाइडिंग 100 इंटू 12, इसको कटिंग कर लीजिए 0 0 0 12 12, ये बच गया 180। 180 से 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 180 इंटू 3 इज इक्वल टू 540। Hence, interest on T drawing is equal to 540 कंप्लीट। यानी 3,000 रुपया मिस्टर टी ड्राइंग कर रहे हैं मिड में, हर एक माह के मिडिल में, मध्य में 6 महीनों तक के लिए। तो 12% के रेट से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उनका होगा 540 पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट। आई होप ये समझ में आया होगा।